नमस्कार, मैं इमरान कुरैशी एचएन में आपका स्वागत है। करणी सेना द्वारा हाल ही में किए गए विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। करणी सेना द्वारा प्रदेश में 21 सूत्री मांगे रखी गई थी शुरुआत में, जो कि बाद में एक मांग और बढ़ा करके 22 सूत्री मांगे की गई, जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा 18 सूत्री मांगों को मान लिया गया। भारी विरोध के बाद भोपाल में करणी सेना द्वारा आंदोलन किया गया, जिसके विरोध को देखते हुए शिवराज सरकार ने 18 सूत्री मांगों को मानने का संकल्प लिया और मान लिया। उसी के साथ 4 सूत्री जो मांगे बची, उन पर एक समिति गठित की, उस पर विचार करने को सरकार ने आश्वासन दिया। यहां यह देखा गया कि सरकार के विरोध में राजपूत करणी सेना द्वारा भोपाल में जंबूरी मैदान में घेराव किया गया। सरकार का खूब विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस पर सरकार ने निर्णय लेने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा। इसी को देखते हुए कुछ खबरें निकलकर यह भी आई, सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया, लेकिन हाल ही में उसको अभी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी कोई जानकारी नहीं हासिल हुई है कि वह विरोध करणी सेना के कार्यकर्ता द्वारा ही किया गया या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया। लेकिन वीडियो में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपशब्द कहता हुआ युवक, उस पर कोई कार्रवाई अब तक करने की कोई सूचना ऐसी प्राप्त नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो शायद मध्य प्रदेश सरकार उसके घर को ध्वस्त करे या उसके घर को तोड़े, ये जानकारी मिलना अभी शेष है। क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर कोई देश में चाइनीज मांझा लेना तो वैध है, लेकिन चाइनीज मांझा बेचना अवैध है। चाइनीज मांझा अगर आप इंपोर्टर हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो चाइनीज मांझा इंपोर्ट करना वैध माना जाता है, लेकिन चाइनीज मांझा इंपोर्ट कर बेचना अवैध माना जाता है और उसके घर को तोड़ भी दिया जाता है। जो इंपोर्ट कर रहा है उस पर अब तक कोई कार्रवाई की ऐसी कोई सूचना पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। अब चलते हैं दूसरी रुकती ओर, जहां पर करणी सेना द्वारा अपनी जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इसी को लेकर के अभी कुछ ही दिन पहले प्रदेश में संविदा कर्मियों द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया था। एक विरोध प्रदर्शन संविदा कर्मियों को पहले जैस द्वारा भी किया गया था, जिसमें जिले के रतलाम झाबुआ जिले के सांसद का घेराव किया गया था, जिस पर जैस के ही कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिनकी जमानत अब तक ना हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार की गई है और न ही किसी अन्य न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई। एक तरफ इस तरीके का विरोध होना, जहां पर सिर्फ सांसद का घेराव होने पर अब तक जमानतें नहीं होती है, वहीं पर देखा गया है कि प्रदेश में शिवराज सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को अपशब्द कहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती और उनकी प्रमुख मांगे मान ली जाती है। दूसरी तरफ संविदा कर्मी जो है अपनी मांगों को लेकर के, अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के जो शासन के लिए कार्य करते हैं, अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर गए थे, जहां पर सरकार द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगे मान ली जाएगी। लेकिन एक आश्वासन देने के बाद अब तक संविदा कर्मी की कोई भी मांगी मानी नहीं गई है। तो इससे यह लगता है कि शिवराज सरकार जो है अभी आगामी चुनाव को लेकर के इस तैयारियों में जुट गई है कि कहां से उन्हें अपना वोट बैंक मजबूत करना है। वोट बैंक की राजनीति शुरू हो चुकी है। नमस्कार।